वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। रीजनिंग मॉक टेस्ट यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए आ गया है दोस्तों। मैथ का क्लास चल रहा है, प्लस रीजनिंग चल रहा है, जीके चल रहा है, साइंस का क्लास चल रहा है, प्लस हिंदी का क्लास, सभी प्रकार के चल रहे हैं और सभी के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप अभी के जाकर जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर रीजनिंग की पूरी अगर आप सीरीज देखना चाहते हैं कि क्या क्या रीजनिंग में पढ़ा है, क्या क्या प्रैक्टिस हुआ है, तो आप जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी की प्ले लिस्ट बना दी गई है, रीजनिंग की प्ले लिस्ट बना दी गई, मैथ की प्ले लिस्ट बना दी गई है, सभी के प्ले लिस्ट बना दी गई। आप जाकर वहाँ से क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं दोस्त। और पढ़ो वही जो बिल्कुल सिलेक्शन के करीब ले जाए और जो दिलाए सिलेक्शन, वो टॉपिक वो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। एक तुम ही हो मेरे भाई कि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे माता पिता को या किसी के भी माता पिता को आसरा होता है तो अपने पुत्र पर होता है या पुत्री पर होता है। तो मेरे भाई ये समझ जाइए कि आप उनके सपनों को अगर साकार करने के लिए आप लग जाइए। अगर आप हमारे साथ 6 महीना 7 महीना जुड़े हैं तो 100% दावे के साथ कहता हूँ आप 22 के अंत में ज़रूर कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि आपको भरसक प्रयास करना होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर 235 को 587 लिखा जाता है, मेरे भाई ध्यान से देखना है, 235 को अगर 587 लिखा जाता है तो 435 को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2, 3, 5 को किस तरह 5, 8, 7 लिखा गया है। 5, 8, 7 तो 2 तो पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे 2 में 3 जोड़ दिया गया है तो फिर लिख दिया गया है 5, और फिर 3 में 5 जोड़ दिया गया है फिर लिख दिया गया 8, और फिर 5 में 2 जोड़ दिया गया है तो फिर लिख दिया गया 7। तो आप समझ गए होंगे कि 5, 8, 7 किस तरह लिखा गया है। इसी तरह आपको क्या करना है, 4, 3, 5 में 4 में 3 अगर जोड़ेंगे तो होगा 7, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 8, और 5 में फिर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो 789 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। दोस्त सभी का अगर आपको बता दूं कि क्रमवार जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं रीजनिंग की तो आप प्ले लिस्ट बना दी गई, आप जाकर वहां से सॉरी मित्र कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसका उत्तर आपको देना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अगर ई को के लिखा गया है, एच को एन लिखा गया है, जे को पी लिखा गया है, तो यस को क्या लिखा जाएगा आगे। तो दोस्तों ई के बाद अगर आप देखेंगे तो के लिखने के लिए ई के बाद एफ जी एच आई जे के, कहने का मतलब एफ से लेकर जी फिर एच फिर आई फिर जे के 6 वर्ड को बढ़ाया जा रहा है। इसे यच के बाद अगर आप देखेंगे तो यच के बाद दोस्तों यच के बाद यन लिखने के लिए फिर भी 6 वर्ड को बढ़ाया जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, यस में अगर आप 6 वर्ड बढ़ाएंगे तो यस के बाद TUBWXY आ जाएगा, और फिर बी में अगर आप 6 वर्ड बढ़ाएंगे तो बी के बाद WXYZ, और फिर ये बी आ जाएगा दोस्त, और फिर यक्स में फिर अगर बढ़ाएंगे यक्स के बाद YZABCD आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, YBD, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा। यदि लिखा है होएन का अर्थ गुणा है, होएन का अर्थ गुणा है, और यू का अर्थ भाग है, और कम का अर्थ माइनस है, और बिल का अर्थ प्लस है, तो आपको बताना है कि 8 होएन 12 बिल 16 यू 2 कम 10 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले 8 लिख लेना, इसी तरह 12 लिख लेना है, 16 लिख लेना है, और 2 लिख लेना है, फिर 10 लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है पहले होएन, तो होएन का अर्थ दिया गया है गुणा, तो आपको यहाँ पे गुणा का चिन्ह करना है। फिर लिखा है यू का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे यू देखना है, कहाँ पे लिखा है यू लिखा है 16 2 के बीच में, तो यहाँ पे आपको भाग का चिन्ह देना है 16 2 के बीच में। फिर क्या दिए देखेंगे आप कि लिखा है कम का अर्थ माइनस है, और कम कहाँ पे दिया गया है 2 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे। फिर आगे आप देखेंगे बिल, और बिल का अर्थ है प्लस, और बिल कहाँ पे दिया गया है दोस्त, बिल जो दिया गया है बिल, आप बिल देखेंगे कि है 12 और 16 के बीच में, तो यहाँ पे आप प्लस कर देंगे। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका सवाल लग चुका है। 2 से अगर पहले 16 को काटेंगे 8 बार में जाएगा। अब दोस्तों 12 अट्ठे कितना हुआ 96, और 96 में प्लस 8 जोड़ देंगे। 96 में अगर 8 आप जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 104, और 104 से अगर आप फिर माइनस 10 कर देंगे, 104 से जैसा आप माइनस 10 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 94। 94 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। मेरे भाई बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो बार बार बता रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अगर इसमें आपको मेहनत थोड़ी भी बहुत दिख रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। जैसे आपको वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है, और हमारे अंदर जो मोटिवेशन आता है इसी से मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम रहता हूँ। क्योंकि मैं आपके लिए किसी न किसी तरह से समय निकाल कर अगर वीडियो लेकर आता हूँ दोस्त, तो यह आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों का अगर प्यार बना रहा तो 100% डेली इससे अच्छा कंटेंट मैं बेहतर लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे 1 से 4 में कितना बढ़ा 3, और 4 से 9 में कितना बढ़ा 5, और 9 से 16 में कितना बढ़ा 7, और 16 से आगे क्या बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 से 5 हुआ और 5 से 7 हुआ, तो 7 से क्या होगा 9, तो 16 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 25, यहाँ क्या बन जाएगा 25। अब यहाँ पे देखेंगे 2 में 1 जुड़ा 3 हुआ, और 3 में 1 जुड़ा 4 हुआ, 4 में 1 जुड़ा 5 हुआ, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 6, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 5 8 को 14 लिखा जाता है, और 9 6 को 21 लिखा जाता है, और 7 2 को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई आप देखेंगे 5 8 वाले सीरीज में तो 5 को पहले 2 से गुणा किया गया है, 10 किया गया, फिर 8 का आधा लिख दिया गया है, 8 का आधा मत कहने का मतलब 4 लिख दिया गया है, तो हो गया है 14। इसी तरह 9 को क्या किया गया, पहले 9 को 2 से गुणा कर दिया गया है, फिर 6 का आधा लिख दिया गया है, और 6 का आधा लिखें तो हो गया है 21। फिर आपको क्या करना है, 7 को 2 से गुणा कर दिया गया है, फिर 2 को आधा लिख दिया गया है, जो कि हो जाएगा 15, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना होगा मेरे भाई, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। पीले रंग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीले रंग के विपरीत पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। अगर देखें तो पीले रंग के विपरीत, तो दोस्तों पीला कौन सा होता है, येलो, और येलो के विपरीत पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग होगा। तो आपको एक एक वर्ड ऐसा उठाना है जो केवल इस बॉक्स में एक ही कलर मिले। तो अगर मैं यहाँ येलो उठाता हूँ, और यहाँ रेड है, यहाँ येलो है, और यहाँ रेड है, तो ये इसमें 2 कलर मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं 2 बॉक्स को एक साथ नहीं ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ ब्लू है, और यहाँ ऑरेंज है, यहाँ वायलेट है, कहने का मतलब इसमें एक मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लू रखेंगे, ब्लू को केवल बी से करेंगे, और फिर वायलेट को बैन वाले बी से, फिर ओ ऑरेंज करेंगे। अब यहाँ पर बी फिर लिखा है, फिर येलो लिखा है, घड़ी वाइज क्रम में चलेंगे, फिर येलो लिखेंगे, फिर रेड। अब आपसे क्या पूछा गया है कि पीले रंग के, तो येलो मीन्स पीला होता है, पीले के सामने वायलेट आया, और वायलेट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बैगनी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत पूछी गई है दोस्तों। मैंने कहा ऐसे बॉक्स को चुनना है जिसमें केवल एक वर्ड मिले, अगर आप इसे चुनते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और इसमें और कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा, तो इन बॉक्स को आप चुन सकते हैं। तो अगर पहले आप लिखेंगे मेरे भाई, हर पासे में आपको याद होना चाहिए, हर पासे में 1 से लेके 6 तक गिनतियाँ होती हैं। तो इसमें अगर आप पहले 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पर भी पहले 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों 2 लिखेंगे, 2 के बाद फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब 1 के विपरीत 4 आया, 5 के विपरीत 2 आया, तो इसमें कौन सी संख्या मिस कर रही है, जो कि 6 मिस कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए। दोस्त मेरे भाई अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बेहतर कंटेंट कम समय में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना, प्लीज़ मेरा सपोर्ट जरूर करना होगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए हर कुछ है, मोटिवेशन है। और दोस्तों प्लीज़ इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें मेरे भाई। एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी, अपने मित्र तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसमें पूछा गया इन पासे में कौन से इसे मिलकर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दोस्त इसमें पूछा गया कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि अगर प्लस दिया गया है तो बराबर नहीं होगा, अगर प्लस दिया गया है तो बराबर नहीं होगा, और यहाँ प्लस है बराबर, तो ये गलत है। अगर देखेंगे, अगर ये जो भरा वाला बॉक्स है इस तरह आयत नहीं बनेगा, और यहाँ भरा वाला बॉक्स के साथ आयत बना है तो ये भी गलत हुआ। और
इसके विपरीत अगर गुणा के विपरीत कभी ये जीरो वाला नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि गुणा के विपरीत जीरो वाला नहीं है, ये तो सही है। और प्लस के विपरीत अगर देखा जाए तो ये भाग भी नहीं है, तो ये भी सही है। और दोस्त अगर देखें प्लस के विपरीत बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि प्लस के विपरीत बराबर भी नहीं है इसमें। और इसके विपरीत इस बॉक्स को नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। और गुणा के विपरीत ये भी नहीं होना चाहिए। दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे गुणा के विपरीत यहाँ पे गुणा का चिन्ह ही नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुणा का कहीं चिन्ह ही नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम भी गलत कर देंगे। अगर गुणा के सामने देखिए यहाँ पे गुणा है फिर भी ये नहीं है, और प्लस है तो प्लस के साथ बराबर भी नहीं है, ये भी सही है। और अगर ये चिन्ह है तो ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों त्रिभुज के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यह त्रिभुज है, और त्रिभुज के विपरीत यहाँ पर देखेंगे कि जो कि लिखा है वृत्त, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़ा है। मैं मानता हूँ इधर सूर्य उग रहा है दोस्तों, इधर सूर्य उग रहा है, और इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। तो राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं पड़ रही है, तो अब आप खुद सोचिए, राम की छाया श्याम के बाएं पड़ रही है तो श्याम किधर होना चाहिए कि श्याम के बाएं पड़े। तो आपको पता होगा श्याम इधर होगा तो श्याम का बायां हाथ इधर होगा और दाहिना हाथ इधर होगा और राम इधर होगा, क्योंकि छाया इधर ही बनेगी। तो श्याम अगर राम की छाया इधर बन रही है तो श्याम अगर ऊपर देख रहा है तो श्याम ऊपर अगर देख रहा है तो उसका बायां हाथ इधर ही होने वाला है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि श्याम का मुख किस दिशा में है, तो श्याम ऊपर दिख रहा है, ऊपर जो होता है उत्तर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। रामा एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, वह 10 किलोमीटर सीधे चलती है। मानता हूं मैं 10 किलोमीटर वह सीधे गई, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। 10 किलोमीटर सीधे चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी और बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चलती है, और सीधा, और अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, और फिर अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलो चलती है, 10 किलोमीटर। तो आप 10 और ये 10 कट गया, ये केवल दूरी पूछा जा रहा है कितनी आरंभिक बिंदु से दूरी है, तो 10 खत्म हुआ, जो कि केवल 15 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। हम आपको बता दें कम समय में लगभग 25 प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। इससे अच्छा आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं हो सकता दोस्त, कि कम समय में अच्छा से अच्छा प्रश्न और आपके लिए आए, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। ए का स्थान 10वें क्रम पर है, और बी का दोस्तों बाएँ से 10वें है, और बी का दाहिने से 15वें है। तो अगर मैं ए का मान लूँ 10वें और बी का मान लूँ 15वें, जब ए व बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का क्रम बाएं से 15वें हो जाता है, तो बी का क्रम नया क्या होगा। अब देखिए ए का 10 से कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, कितना बढ़ा, +5 बढ़ा, 15। तो 15 में फिर +5 आप जोड़ दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे, 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए का क्रम ऊपर से 13वां और बी का क्रम नीचे से 18वां है। जब वह आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ये का क्रम 21वां हो जाता है, तो बी की नई स्थिति क्या होगी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रश्न का उत्तर अभी के अभी जस्ट दे चुका है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका उत्तर क्या बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में मान लीजिए बैठी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पी एम के बाईं ओर है, यह मैं यहाँ लिखता हूँ पी एम के बाईं। अगर यम यहाँ है तो पी जो है यम के बाईं है, तो यम के बावां किधर हुआ दोस्तों, इधर हुआ। अब यम के बाईं पी हो गई, और तथा वो के दाहिने है। पी जो है यम के तो बाएं है, तथा वो के किधर हो गई, दाहिने की तरफ हो गई, क्योंकि वो इधर बैठेगा तो तभी इसका दाहिना इधर होगा। अगर किसी की ये नहीं बताया जाए कि वह किस मुख की तरफ देख रहा है, तो सदैव आपको उत्तर मानना है।
सीधा और देखेंगे वो के दाईं ओर, और आर यन के, आर जो है यन के दाहिने है, ध्यान से देखिएगा, और किंतु वो के बाएं है, वो के बाएं हो गया, ओ के बाएं हो गया आर, और यन यहाँ होगा तभी यन के दाहिने आर होगा। अब आपसे पूछा गया है कि मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में आप देखेंगे मध्य में केवल वो बैठा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? मेरे भाई, घड़ी का जो वास्तविक समय, अगर घड़ी दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण में सदैव आपको 11:60 से माइनस कर देना उस समय को। तो उस समय को कितना दिया गया है? 6:30, और 6:30 को अगर आप माइनस करेंगे सदैव, तो आप देखेंगे 0 से 0, 6 से 3 निकालेंगे 3, और 11 से 6 निकालेंगे 5:30 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी भी दर्पण वाले सवाल में आपको 11:60 से सदैव माइनस करना है। मैं इसका हर का चैप्टर वाइज जल्द से जल्द वीडियो भी लाऊंगा, बस आप लोगों का अगर प्यार रहा जल्द से जल्द सभी के चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सभी अंग्रेजी फिल्म हिंसक होती हैं और कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। अब पहला निष्कर्ष है कि सभी लोग जो अंग्रेजी फिल्म देखते हैं हिंसा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम कि जितने लोग अंग्रेजी देखते हैं, कुछ लोग अगर कहा जाता तो हम सही मान लेते, कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म देखते हैं जो हिंसा भी पसंद करते हैं, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अगला है, सभी लोग जिन्हें हिंसा पसंद है वो अंग्रेजी फिल्म ही देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो जिन्हें हिंसा पसंद है वह केवल अंग्रेजी ही फिल्म देखते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। आप ध्यान से देख सकते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं, सभी लोग के बारे में नहीं कहा गया, तो पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो ना तो एक सही होगा और ना ही 2 अनुसरण करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी कप सब्जियां हैं, तो सी से कप लिखा, और सब्जियां का दोस्तों बी से वेजिटेबल होगा, सब्जियां हो गया, और सभी सब्जियां पेन है। मैं सभी सब्जियां को क्या कर दिया? पेन। मैंने क्या बताया? अगर अंदर से आप बाहर की ओर आ रहे हैं, अंदर से आप बाहर की ओर आ रहे हैं, तो सब वाला सही भी होगा और कुछ वाला भी सही होगा। लेकिन अब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो केवल कुछ वाला सही होगा। तो देखिए, कुछ पेन सब्जियां हैं। अब देखिए, पेन से आप अंदर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाहर से अगर आप अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही होगा, इसलिए पहला सही है। फिर पूछा जा रहा है, कुछ पेन कप है, कुछ पेन। देखिए दोस्तों, फिर आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और बाहर से अंदर की ओर जाने पर, बाहर के अंदर ओर जाने पर कुछ वाला, ये भी सही है। तो कथन इसका जो निष्कर्ष होगा 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोनों निष्कर्ष सही हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है, इन नॉलेज में इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, ये आप इसमें देखकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन नहीं। इसका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, नन में तो यहाँ पे डबल यन नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। वंडर में आप देखेंगे तो डब्लू है, वो है, यन भी है। और दोस्तों डी अगर बात करें, ई देखें, आर नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे डबल वो दिया गया, डबल वो भी नहीं बनाया जा सकता, केवल गोल्डन बनाया जा सकता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप देखिए, अगर इस सीरीज को क्या किया गया है, इस सीरीज पहले इस तरह था, फिर इसे खड़ा कर दिया गया है। अब आपको इसी सीरीज को क्या करेंगे, इस तरह है, फिर खड़ा कर देंगे, और जैसे खड़ा करेंगे तो ये ऊपर वाला खाली वाला बॉक्स आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। आप यहाँ पे देखेंगे, इससे यह बनाया गया। अब आप क्या ध्यान से देख रहे हैं कि जो नीचे अंदर वृत्त है उसे बाहर कर दिया गया, जो आयत है उसे अंदर कर दिया गया है। इसी तरह आपको क्या करना है, जो अंदर चतुर्भुज है उसे अगर आप बाहर कर देंगे तो बाहर सब में है, और त्रिभुज है उसे अंदर कर देंगे। लेकिन त्रिभुज सीधा का सीधा अंदर होने वाला है, ना कि पलट जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सा गलत है। अब सीधा सीधा का 2 है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार ऊपर लग रहा है, एक बार नीचे लग रहा है। तो इस बार नीचे लगा तो इस बार कहाँ पर लगेगा? ऊपर लगेगा, और ऊपर केवल एक में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के लास्ट प्रश्न, और मैंने लगभग 25 प्रश्न आपको करा दिए हैं।
अब आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगभग शाम तक। और आपको बता दें कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्र तक शेयर नहीं किया प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें दोस्त। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहा तो मैं डेली दावे के साथ कहता हूँ ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी, इससे भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा प्लस टॉपिक वाइज। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।